हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलेंगे हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। तो मेरा विश्वास है आज की मीटिंग आपके लिए बहुत अच्छी होगी, बरकत से भरी होगी, आशीष से भरी होगी। ठीक, तो आज की मीटिंग का फल आपकी जिंदगियों में होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे विश्वास पर। हम किस मन से आए हैं, किस दिल से आए हैं, किस सोच से आए हैं, क्या हमारा भरोसा है। आज कैसा मन हम परमेश्वर के सामने लेकर आए हैं, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है वो पक्का परमेश्वर आज आपको छुएगा, आपके दिल को छुएगा, आपके मन को छुएगा, आपके अंदर एक हियाब बढ़ेगा और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। हालेलुया। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम आराम से आज का वचन सुने परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने हम सब आए हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा जो वचन है उसमें जीवन है। क्या है उसमें? ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं। ओके, तो खुदा हमारे साथ है आज और हमेशा तक साथ रहेगा। जिंदगी बड़ी कीमती है, ये हमेशा मैं आपको बात समझाता हूँ सब लोगों को। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? केयरफुल रहना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर ने अपने वचन में बताया, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो जब उसे ध्यान से चलाते हैं तो एक्सीडेंट से बचे रहते हैं। जब बंदा गाड़ी चलाने में गलत चीज़ करता है, इधर उधर देखता है, केयरफुल नहीं रहता, ध्यान से नहीं चलाता, तो एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होने के कारण यही होते हैं। अगर हमारा फोकस सही से बना है तो फिर सही होगा। हालेलुया। तो इसी तरह आज, ठीक है, अपनी ज़रूरत ठीक है। तो आज जैसे हम सब लोग ये जो हर संडे और हर थर्सडे जो इतना इसको अरेंज किया जाता है, इस मीटिंग को, ये मामूली मीटिंग नहीं है, ये अरेंजफुल है। ये सब चीज़ें इसमें लगती है, पैसा, चीज़ें, मैनेजमेंट, खर्चा, और सबसे बड़ी चीज़ एक प्रेयर के साथ मेरा आना और परमेश्वर से वचन लेना। ये सब चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये नॉर्मल नहीं है, बहुत प्रीशियस है हमारे लिए, खास है। लेकिन उन मनुष्यों के लिए जो इस बात पर ध्यान देंगे। हालेलुया। आप जानते हो आज जब मैं गवाहियाँ सुन रहा था तो बहुत सारी गवाहियाँ, जबरदस्त गवाहियाँ थी आज सब, ठीक है। हर गवाही में कुछ ना कुछ सीखने के लिए था। एक गवाही ने मुझे बड़ा प्रभावित किया कि एक आम लेडी, मुझे पता नहीं है, वो लग तो नहीं रही थी कि वो पढ़ी है, मतलब मैं ऐसे आत्मा से फील कर रहा था, लेकिन उसकी समझ, उसकी गवाही देने का टैलेंट, बात करने का तरीका, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी उसके सामने अच्छे से नहीं बोल सकते। मैं हैरान था, मैं कहा वाह,
तो वो गवाही जो थी वो सोनिया दे रही थी। उसको बोलो लाओ उसको आगे थोड़ा सा। एक लेडी थी वो अपनी गवाही दे रही थी कि हमने दुनिया में कोई स्थान छोड़ा ही नहीं, दुनिया में कोई जगह छोड़ी नहीं। हालेलुया। तो गवाही देने का तरीका बड़ा जबरदस्त था उसका। तो मैं सोच रहा था वाह, गवाही बनने का कारण ही ये, इसकी समझ, इसका ध्यान, इसका फोकस। हालेलुया। गवाही देने से पहले जो उसकी बुद्धि समझ आ रही थी, इसकी पकड़ समझ आ रही थी, उसी के कारण उसने अपने जीवन को प्राप्त कर लिया, अच्छे जीवन को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इसको देखो एलईडी से, इस बहन को स्क्रीन से सारे देखो। क्या तुम्हें कुछ याद आया इसके बारे में कि नहीं याद आया? कुछ लोगों को, सबको नहीं याद आएगा कि इसकी गवाही क्या थी, क्योंकि हर मनुष्य के पास एक अपना स्वभाव है, हर मनुष्य के पास अपनी एक बुद्धि है, अपना एक दिल है, अपना एक ध्यान है, हर मनुष्य के पास। ये स्वाभाविक सिस्टम होता है जिसे बदलना होता है। मन फिराओ या यीशु में जीवन बदलना, इसी को कहते हैं। अब सोचो, आप पढ़े हो? आप कितना पढ़े हो? नहीं पापा जी, मैं पढ़ी नहीं। हाँ, मैं भी आत्मा में फील कर रहा था ये पढ़ी नहीं है, लेकिन इसने अपनी गवाही को इतना जबरदस्त तरीके से बताया कि दिल तक अंदर जा रही थी गवाही। कोई बाबा, कोई डॉक्टर, कोई दुनिया में कोई चीज़ नहीं छोड़ी कि जहां जाकर धार्मिकता करे, जहां अपनी जिंदगी का सलूशन ढूंढे। सब कुछ किया, सब कुछ। बच्चे भूखे थे, पिता इसका घर से पेके से अच्छी थी, ये डेरी थी, लेकिन जब जाती थी तो वो इसे अच्छा फील नहीं करते थे, क्योंकि देखो उसको याद आ गई तो रोने लगी। मदद मांगने के लिए जाते थे 200-400 रुपया, तो वो भी ना देना, ऊपर से मुंह को ऐसे बनाना गलत वाला, तो दुखी होकर वापस आना। और कभी उस समय जब ये हालातों में थे तो लोगों के घरों में पित्तल के, तांबे के बर्तन होते थे। कभी प्रात बेचनी, कभी आज चल 2 गिलास बेच देते हैं, फिर कहना है इसके पैसे 3 दिन निकलेंगे, चावल खा के गुजारा कर लो। तो मैं सोच रहा था इसकी गवाही के बारे में। आप पता नहीं कैसे सोचते हो या कैसे फील करते हो किसी की जिंदगी को, क्योंकि यहां पर हम जो मनुष्यों की झूठी स्टोरियां होती है वो नहीं बातें कर रहे। हम यहां बात कर रहे हैं हड्ड बीती, दुनिया के साथ क्या घटा और क्या उन्होंने किया दुनिया में सॉल्यूशन के लिए। कहीं से सॉल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि सॉल्यूशन किससे मिलना था? परमेश्वर से। तो जब इसको गुड न्यूज मिली कि मैं इसका तरीका समझ रहा था, मैं क्या, वाह, ये कह रही थी कि मुझे किसी ने बताया कि इससे ये बहुत यहाँ ब्लेसिंग है, इस मिनिस्ट्री में बहुत बरकत है। ऐसे अपने मुंह से शब्द यूज कर रही थी ये। कितनों को बात समझ आती है? और सुनने वालों को पता नहीं कितनी समझ आ रही थी, लेकिन ये गवाही सच्ची में पावरफुल थी। कितनों को बात समझ आती है? फिर इसने लास्ट में जो सबसे जबरदस्त बात बताई, वो ऐसे करने लगी कि जब मुझे समझ आई, मेरी बुद्धि खुली, तो मैं बोलने लगी, परमेश्वर मेरे साथ, ये हालात जा चुके हैं, खुदा मेरे साथ है। अब फेथ करने लगी, परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलने लगी। ये बड़ा पावरफुल था इसका। तो फिर किसने काम किया? खुदाबंद ने। और जब खुदाबंद ने काम किया
कहती है अब हमारे घर में कितना अनाज है, इस नुक्कड़ में, यहाँ सब घर में बरकत ही बरकत है। हमें तो कोई काम भी नहीं मिलता था, ढूंढते थे काम भी नहीं मिलता था, लेकिन आज इतनी ब्लेसिंग है हमारे पास कि थां रखने की जगह नहीं। जैसे वचन में भी लिखा है कि तुम्हारे जो बर्तन है, खत्ते, उनमें उमड़ेगा, चीजें बाहर आएगी, इतना भर जाएगा। ये किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। लेकिन जो उसके वचन को विश्वास करता है, जो उसके वचन को मानता है, तो उसकी जिंदगी में ऐसी गवाहियां बनती। हालेलुया। तो आपने ऐसे बढ़ते रहना है और सुसमाचार देना है, ठीक है? बहुत दुनिया दुखी है, दुनिया परमेश्वर से दूर है, तो सबको सुसमाचार देते रहना है ताकि लोगों का भला हो, लोगों की रूह बचाई जाए और वो अनंत जीवन के लिए तैयार हो। हालेलुया। तो इस गवाही के लिए फिर से तारीफ करो खुदावंद की, परमेश्वर का धन्यवाद करो। तो अभी आप अपनी आंख बंद करो और आज के वचन के लिए प्रार्थना करो सारे लोग। क्या आप खुद कर सकते हैं या हेल्प करूं प्रार्थना करने में? धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए। आज परमेश्वर हम तेरे चरणों में बैठे हैं। तुमने ये सुनना नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं प्रार्थना करने में। अगर तुम हर बार चुप करके बैठे रहोगे और मैं तुम्हारी जगह अपना रोल अदा करूंगा और तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तो फिर नॉर्मल रह जाओगे। फिर से आंख बंद करो, प्रार्थना करो। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए जो मेरी जिंदगी में मिला। आज परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं और आपसे मांगता हूं कि जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं उसके लिए मेरी बुद्धि समझ खुल चुकी है। मुझे बड़ी अच्छी बुद्धि दे चुके हो ताकि तेरे वचन को, तेरे कलाम को मैं सुनूं, अपनी हृदय की पट्टियों पर लिख लूं और उन पर चलूं, और जो कुछ आपने बोला आज अपने दास के मुंह से वो मेरी जिंदगी में पूरा होगा। मैं खरा बन चुका हूं, वफादार बन चुका हूं, आज्ञाकार बन चुका हूं। शोर परमेश्वर मैं तेरे वचन को पूरा करूंगा, तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि यही जीवन है। ऐसा आप मुझे बना चुके हो, ऐसा मुझे बदल चुके हो। आज तेरी जो सामर्थ यहाँ काम कर रही है वो मेरे जीवन में काम कर चुकी हो, ताकि तेरे वचन से मैं चलूं, तेरे वचन के अनुसार रहूं। ऐसा कर चुके हो यीशु नाम से, आमीन, हालेलुया। तो आज सुनो तो देखो आप लोग सारे, तो आज प्रभु भोज की मीटिंग है। तो आप लोग व्हाइट कपड़े डालकर आए क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको मेरे मुंह से कहा। लेकिन जो ये मानते हैं कि परमेश्वर ने जो कहा मुझे करना है वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे, जो ऐसा सोचते हैं। और जो लोग सुनते हैं और नहीं मानते, अब आप सोचो आप कौन हो। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, अपने मुंह से कितनों को बात समझ आती है, क्योंकि वचन ये आया है कि जब प्रभु भोज की मीटिंग होगी, देखो आपने तो महीने में एक बार प्रभु भोज की मीटिंग लेनी है। संडे वालों ने संडे वाली लेनी है, थर्सडे वालों ने थर्सडे लेनी है। लेकिन हम तो हर मीटिंग में व्हाइट कपड़े डालते हैं। मैं तो हर मीटिंग में डालता हूं और इससे मुझे फायदा बड़ा होता है। फायदा क्या होता है? अगर रंग बिरंगे डालूंगा
तो पैसे बड़े लगेंगे। हर बार लोग समझ आएंगे ये इस संडे डाला था, अगली बार फिर वही डाल लिया। तो उसके लिए बड़े डिफरेंट डिफरेंट कपड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा। वैसे मेरे पास बहुत है, लोगों ने दिए गिफ्ट, लेकिन याद रखना इससे मुझे फायदा हो जाता है, पता नहीं चलता। चाहे मैं 4 बार वही डाल लूं, कितनी बार फायदा हो जाता है ना इससे। नहीं तो बड़ा पैसा लग जाएगा। तो मुझे वो पैसा किस में लगाना है? परमेश्वर के काम में। मुझे परमेश्वर का काम बढ़ाना है। अभी हमने बड़ी मुश्किल से, एक बंदा था जिसने ये झूमर लगवाई, उसी ने हमें कहकर ये सारा कहता मैं पैसे डाल दूंगा कुछ। यार मैं सोचता हूँ हमारी मिनिस्ट्री के लिए वो एक डिवाइन हेल्पर की तरह बंदा है। पहले इतने लाखों का झूमर लगा दिए, अब ये सारा जो सेटअप है, ये जो लगा है ऊपर देखो पाइप्स लगी है, ये इतना ठंडा कर देंगे हाल को। अगर बाहर 40 डिग्री गर्मी है तो ये 25 कर देंगे। कितना कम हो गया ना ये। और लगभग 7.5 लाख का खर्चा है ये। 1.5-2 लाख उस बंदे ने अकेले ने खर्च कर दिया। ऐसा नहीं कि यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है, इतना है, लेकिन दिल नहीं है, वो वाला दिल नहीं है। ये वही बंदा है जो महीने की आज से पहले 300-400 रुपए की दिहाड़ी लगाता था वेटर की। बुरे हाल थे घर के, गरीबी थी, क्रिश्चियन था बॉर्न, लेकिन मम्मी पापा तो प्रेयरफुल थे। लेकिन कहता हम तो बच्चे थे यंग से, परमेश्वर क्या है वो क्या नहीं है, ठीक है हमारा धर्म है, हमारे धर्म में प्रभु यीशु है, इतना तो जानते थे। लेकिन उसके साथ चलना, उसे इज्जत देना, उससे प्यार करना, उसके वचन को पूरा करना, ये सब नहीं था हमारी जिंदगी में। लेकिन कहता जब मेरी मां की डेथ हुई, उसके बाद जैसे उसका स्पिरिट ग्रेस मेरे ऊपर आ गया, कहता फिर मैं संगति नहीं छोड़ी कभी। लेकिन हालात खत्म नहीं हो रहे। मैं वचन सुनता था, कहता 20 बोने का, 20 बोने का, लेकिन मैं इतना दिल से नहीं लेता था। एक दिन मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे छुआ। कहता फिर मेरी 8,000 सैलरी थी, तब तक मैं मैनेजमेंट कोर्स कराया था, मतलब होटल मैनेजमेंट। इसीलिए मुझे एक रिसोर्ट में जॉब मिल गई जिसमें मैं मैनेजर लग गया उस डिग्री के कारण। 8,000 सैलरी थी उन दिनों में। कितना हालात तो जा नहीं रहे थे, गरीबी जा नहीं रही थी। पता नहीं एक दिन मुझे प्रभु ने छुआ, मैंने कहा ये सैलरी मैं बोऊंगा पूरी की पूरी चर्च। 3 साल तक बोता रहा लगातार बिना कुड़कड़ाए। सिचुएशन खराब, हाथ टाइट, कभी कभी पेट्रोल के पैसे नहीं। जब सैलरी बोएगा तो मुश्किल तो आएगी ना, बोलो। कहता फिर प्रभु ने ऐसा मार्ग खोला कि जिस रिजॉर्ट में मैं मैनेजर था, वहां एक डिकोर का मतलब होता है रिजॉर्ट को अंदर से डेकोरेट करना, महंगा मटेरियल होता है वो। कहता उससे झगड़ा हो गया मेरे मालिक का, और मेरे मालिक ने कहा तेरे को इतनी समझ है, तू क्यों नहीं ये काम कर लेता। कहता पहले तो मैं डर रहा था, मेरी कमेटी भी थी, फिर मैंने उठाई और उसके बाद उन पैसों से मैंने डिकोर का सामान खरीदा और वहां से स्टार्ट होती मेरी जर्नी। फिर धीरे धीरे एक रिजॉर्ट मुझे किराए पर मिल जाता है, लीज पर। साल के पहले साल 1 करोड़ रुपया बच गया उस रिजॉर्ट से, फिर और रिजॉर्ट। ऐसे करके आज बंदा अपनी जमीन खरीद चुका है 4 एकड़, 3-4 रिजॉर्ट है लीज पर। महीने का ज्यादा नहीं तो 15 लाख रुपया कमा रहा, 20 लाख। क्या जिंदगी थी उसकी, नॉर्मल, ये उसी ने लगवाए। तुम्हारा क्या इसमें शेयर है एक्स्ट्रा दशमांश के अलावा? ये दिल है, इसे कहते हैं दिल प्रभु के लिए।
इसीलिए यहां आया। तो ये बात पकड़ कर रखनी, आपने वचन पूरा करना, सबसे पहले परमेश्वर के साथ चलना। कितनों को बात समझ आती है? अरे हमारे चर्च का मेंबर नहीं है वो, लेकिन प्रभु का बच्चा तो है ना। प्रभु तो हमारा ही है ना, एक ही है ना। उसका प्रभु अलग थोड़ी है, मेरा प्रभु अलग थोड़ी है। पूरी क्रिश्चियनिटी के लोग जो है सारा का एक प्रभु है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में नेगेटिविटी ने इतनी गड़बड़ कर दी, बहुत कुछ चीजें आगे पीछे चल रही है। इसीलिए आज का वचन सुनना तुम्हारे लिए जरूरी है कि ताकि तुम परमेश्वर के साथ चलो, ताकि परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सको। कितनों को बात समझ आती है आज? हालेलुया। शुक्र करो कि कल बारिश हो गई, तभी हम बिना पंखे से भी बैठे हैं। देखना क्यों पंखे क्यों बंद है, तो नहीं तो इतनी गर्मी लगती, लेकिन फिर भी हम बैठे हैं। प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। हम एक वचन शुरू करते हैं बाइबल से, मत्ती 25 अध्याय, उसका 31 से लेकर मैं 40 तक लगातार वचन पहले पढ़ूंगा। आपने बस सुनना है ध्यान से, ठीक है? ऐसे लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सब जातियां, पूरी दुनिया के लोग जो आज कहते नहीं ये हमारा धर्म थोड़ी है, बोलो। क्योंकि जब तक इंसान को समझ नहीं है सच्चाई की, तब तक वे ये झूठी जात पात के चक्कर में फंसा रहेगा। थोड़े दिन पहले मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी जात पात के बारे में, फिर थोड़ा सा समझाता हूं ताकि तुम्हें इससे समझ आए। मान लो कोई भी एक धर्म है, हिंदू है या सिख है, कोई भी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तो कोई जात पात होता नहीं, बोलो। ये एक धर्म है और इसकी सबसे बड़ी जाति, फिर थोड़ी छोटी, 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 फिर छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। जो सबसे बड़ी जाति है, अगर हम उसके अंग, ऑर्गन चेक करें, फेफड़े, लीवर, किडनीज, हार्ट, सबसे बड़ी जाति वाले का तो बहुत अच्छा है उसका, रेड कलर का गुलगुले, ये अंग इतने अच्छे हैं उसके। जब मैंने छोटी जाति का चेक किया तो उसके बेचारे के सुकड़े हुए थे और थोड़े ब्लैक ब्लैक थे। आप बताओ ऐसा है? ऐसा नहीं है, सेम है पक्का। नाक का फंक्शन, आंख का फंक्शन, कान का, जीभ का, दांतों का, गले का, हाथों का, सबके पास एक तरह की बॉडी, जरा सी भी डिफरेंस नहीं, क्योंकि सबको एक ने बनाया है। और उसने जब बनाया, उसने जरा सा भी फर्क नहीं रखा किसी मनुष्य में, तो फिर वो जात पात कैसे देगा? बोलो। किसी को बड़ी जाति क्यों बनाएगा? वो बेचारा छोटी वाला, कभी कभी अगर उसका ठीक ठाक काम हो गया, गाड़ी गुड़ी ले ली, वो शर्म का मारा बताएगा नहीं कि मैं छोटी जाति का हूं, छुपाएगा कि लोग क्या कहेंगे, यार तू छोटी जाति का है। अजीब सा गंदा विषय दुनिया में। कितनों को बात समझ आती है? जिसने मनुष्य को बनाया, उसने एक समान बनाया पूरी बॉडी को। इवन के ऑक्सीजन भी एक, सूरज की रोशनी भी एक, बादल जब आता बारिश भी एक ही पड़ती है, जो मौसम चेंज होते हैं वो भी सबके लिए एक, आसमान एक, सब चीजें एक समान। कितनों को बात समझ आती है? पृथ्वी एक, पृथ्वी के नीचे पानी भी एक। उसने कोई पक्षपात नहीं किया मनुष्यों के साथ। ये धर्म के ठेकेदारों ने किया, मनुष्यों में ऊंच नीच पैदा की।
अब यहां पर जो वचन है इसे समझो, ये प्रभु भोज क्यों हमने लेना है। ये प्रभु भोज के ऊपर बातें हैं, प्रभु भोज के साथ कनेक्शन की बातें हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ नहीं आया तो आप इस प्रभु भोज को एक रीति की तरह लोगे, क्योंकि ये वैसे प्रभु भोज एक रोटी का टुकड़ा है, एक जूस होगा, है तो ये एक रीति, क्योंकि वो चीजें रीति है। लेकिन इस रीति को मैं क्यों मानता हूं, बाकी रीतियों को क्यों नहीं मानता? क्योंकि ये रीति एक विषय बनाती है विश्वास का, हमें एक याद कराती है एक यीशु मसीह के उस वचन को जिसे हमने पूरा करना है अपनी लाइफ में। कितनों को बात समझ आती है? यहां पर लिखा महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। कुछ लोग बोलेंगे अगर जातियां नहीं तो वचन में क्यों लिखा? दुनिया के लिए लिखा ताकि दुनिया को समझ आ जाए। जातियां उसके सामने इकट्ठी होंगी जो बनाई गई है मनुष्यों की ओर से। अब प्रभु ऐसे भी लिख सकता है सब मनुष्य, तो लोग समझते शायद क्रिश्चियन, तो इसलिए वचन ऐसे लिखा गया, गहरा लिखा गया, अच्छा लिखा गया। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। आप जानते हो चर्च में दो तरह के लोग हैं, एक भेड़े और दूसरा बकरियां। यही परमेश्वर का वचन, उसने इंसानों को, प्रभु यीशु मसीह ने दो तरह से बात की है। अब तुम्हें समझना होगा बकरियां का जीवन क्या होता है और भेड़ों का जीवन क्या होता है। हालेलुया! कितनों को बात समझ आती है? आप जब आप चेक करोगे बकरियों के जीवन को, जब बकरियों को एक चरवाहा रखता है तो वो भी जैसे रियल में अगर हम किसी चरवाहे के पास जाएंगे जिसके पास बकरियां भी भेड़े भी है तो वो बकरियों को अलग रखता है और भेड़ों को अलग। क्यों? अच्छा, फिर उसका जो बाड़ा होता है, बाड़ा समझे ना, जहां ऐसे बाउंड्री की होती है, वो बकरियों की बहुत ऊंची होती है और भेड़ों की नॉर्मल होती है, क्योंकि वो यहां खड़ी कर दी वहां खड़ी हो जाएगी। कोई उसको, वो पंजाबी के अंदर उन्होंने छलांग मारना, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं उसको, आप समझते हैं ना उसको कैसे कहेंगे हिंदी में? एक आधा बंदा इधर हिंदी वाला बैठाया करो, क्योंकि मैं पंजाबी हूं, मैं भी हिंदी सीखी है मैंने, तो गुजारा करते हैं ना हम लोग हिंदी में, ठीक है? तो उसको कैसे बोलेंगे हिंदी में? पंजाबी में तो शलांग बोलते हैं, कि हिंदी में शलांग बोलते हैं? नहीं नहीं, वो पंजाबियों ने शब्द बिगाड़ा है, शलांग को शाल बोलते हो। जैसे रोटी को रोटी को राटी, पानी को पूनी, पानी पूनी। पंजाबी बड़े ठीक ठाक होते हैं, शब्दों के मीनिंग बढ़ाते बढ़िया वाले हैं। इंग्लिश का शब्द है जॉब्स, ते इधर बोलते हैं जॉबा, जॉबा नहीं मिलदियां। इंग्लिश में बोलते पीपल्स, ते पंजाबी बंदे कहते पीपला। बाहर पीपला बढ़िया नहीं, ये पंजाबी बंदे। कितनों को बात समझ? आप समझ गए ना? मैं अगर आपको समझ आ गई हिंदी वालों को, मतलब उस बाड़े से बाहर ऐसे कैसे छलांग मारना, ठीक है? उछलना, उछल कर बाहर जाना, ठीक है? अब इस विषय को सोचो, इतना बड़ा बाड़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि जो बकरियां होती है वो तेज होती है। बकरियां जो होती है मालिक की बात अच्छे से नहीं मानती, उसको मालिक को चरवाहा उससे डिस्टर्ब रहता है, बड़े ध्यान से संभाल कर रखता है उसको। लेकिन जब तुम भेड़ों को देखोगे वो शांत होती, वो जिधर को जाएगा मालिक के पीछे जाएगी, शांत स्वभाव की, वो आज्ञा को मानेगी।
इसीलिए वचन को ऐसे दिया परमेश्वर ने कहा मैं बकरियों को दाहिने और भेड़ों को बाएं, ऐसे करके लिखा है ना। तो ये दाहिनी और वह भेड़ों को अपनी भेड़ों को अपनी और दाहिने और बकरियों को बाएं और खड़ा करेगा, लेफ्ट और राइट, ऐसे करके लिखा है, और उन्हें अलग कर देगा। ठीक है, यह विषय है उस समय का जब यीशु न्याय करेगा दुनिया का, सब जातियों को। अब बकरियों में वो लोग आएंगे जो कभी भी परमेश्वर की ओर नहीं जानना चाहते, कभी भी उसकी बात को समझना नहीं चाहते। पूरी दुनिया में एक ही क्रिश्चियनिटी है, यहां धर्म नाम की चीज ही नहीं। अभी एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कोई क्रिश्चियन बिशप था और वो बड़ा रौला पा रहा था कि ये जो अभी अगुए खड़े हुए ना, ये क्रिश्चियन नहीं है हमारे, इनको कहो जाओ पहले दिखाओ आपने धर्म कहां बदला है। बड़ा अजीब बंदा था, शैतान का बंदा था। अभी यीशु मसीह के भी विरोध में चला गया और कुछ बड़े बड़े अगुओं के खिलाफ बोल रहा था वो, क्योंकि किसका गुलाम है? क्योंकि बाइबल में लिखा अपने ही होंगे ना बीच में जो गड़बड़ करेंगे। आप जब यहां से टूटोगे तो यहां से ही तुम्हें कोई तोड़ेगा, कोई बाहर से थोड़ी तोड़ेगा, यहीं से तुम्हें कोई नेगेटिव करेगा। ऐसा होता है यहाँ, वैसा होता है यहाँ। कितनों को बात समझ आती है? और कच्चे मन वाले बात पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो भरोसा रखने वाले हैं वो कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। हाँ, अभी देखो ध्यान, तो ये न्याय की बात हो रही है और प्रभु भोज जो है वो एक तैयारी है, तैयारी को याद रखना है। प्रभु भोज करते समय जानते हम कितना बड़ा विश्वास करते हैं और किस विषय को याद करते हैं, किस विषय को अपने आप को बनाते हैं। अगर ये पता नहीं है एक रोटी है, जूस है, चल नहीं पाना, चलिए हो गया प्रभु भोज, ऐसे करके सिर्फ बात, तो वो शरीर है, शरीर। हम आगे बढ़ते, क्या लिखा 34 में लिखा, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन लोगों। जो भेड़े दाहिनी ओर के लोग होंगे वो कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। तुम दाहिने ओर के लोग बनना चाहते हो, जहां यीशु मसीह ये बात कहे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। तुम इस लिस्ट में जाना चाहते हो या बाएं ओर की लिस्ट में जाना चाहते हो? बोलो। और उसके बाद आगे लिखा, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आज से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, जो धर्मी दाएं तरफ के लोग होंगे, जो भेड़े होंगी, उन्होंने एक क्वेश्चन किया पूछने के लिए बात को, क्योंकि क्लैरिफिकेशन के लिए, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए?
हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के एक साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाएं और वालों से कहेगा कि हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वह उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा, प्यासा, नंगा, बंदीगृह में ऐसे ऐसे देखा, जितनी बातें की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगोगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अब इस वचन में बहुत सारी बातें सीखने वाली जो हमें समझनी होगी आज, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस बने, अनंत जीवन को प्राप्त करें। अब जब हम यहां से देख रहे हैं तो पहले तो न्याय की बात हुई, फिर उसने ये बात की कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं प्यासा था, जब मैं भूखा था तो खाना खिलाया, नंगा था कपड़े पिलाए, बंदीगृह में था तो तुम मुझे मिलने आए, जब मैं बीमार था मेरी सुधि ली। ऐसी ऐसी बातें जब धर्मियों से की तो धर्मी कहते, प्रभु ऐसा हमने कब किया? क्योंकि तो डायरेक्ट तो हमने तुम्हें कभी भूखा देखा नहीं जो तुम्हें ऐसा तुम्हारे साथ करते। तो उसने कहा, जो तुम देखो, यहां जात पात की बात नहीं हो रही, छोटे में से छोटा, ये वही है जो गरीब है, परेशान है, हालातों में है, ये उनकी बात कर रहा है प्रभु। अगर कोई और विषय होता है, यहां छोटी जात की बात करते। कितनों को बात समझ आती? लेकिन अभी जैसे बात हम समझ रहे हैं यहां पर, वो कहते हमने तो ऐसा नहीं देखा तुम्हें। कहते इन छोटों में से जब तुमने ऐसा किया धर्मी लोगों को, तो वो मेरे साथ ही किया, इसीलिए तुम मुबारक हो, धन्य लोग हो, जो अनंत काल से जो राज्य तुम्हारे लिए तैयार किया गया था, आओ मेरे साथ उसमें क्या करो, राज्य करो। और जब अधर्मियों को, बकरियों को, जो बकरियों के लेवल का जीवन, उनसे बात हुई तो वो भी सेम आंसर दे रहे। तो उसने कहा तुमने ये नहीं किया, इसलिए अनंत आग भोगोगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? क्या अकॉर्डिंग टू बाइबल जो ऐसा नहीं करेगा सच्ची नरक में चला जाएगा? सोचो, अगर आप लोगों ने किसी भूखे के साथ ऐसा नहीं किया, नंगे को कपड़े नहीं दिए, कोई अपने ही लोग बंदीगृह में बंद थे, उनकी शुद्धि नहीं ली, बीमारों की शुद्धि नहीं ली, नंगों को कपड़े नहीं बनाए, ये चीजें नहीं की, तो क्या रियलिटी में, सच्ची में यीशु मसीह ने जो बताया वो लोग सब नरक में जाएंगे? बोलो। ये सीखने का विषय है। यहां कठोर मन की बात हो रही है। कठोर मन, अच्छा मन नहीं। जो अच्छा मन नहीं है वो प्रभु की कोई भी बात को नहीं मानेगा। लालच से आएगा, क्योंकि शारीरिक बुद्धि उसे दिखा रही है गवाहियां, शारीरिक बुद्धि उसे दिखा रही है परमेश्वर के काम, लोगों का जीवन बदलना, लोगों की आशीष आनी, लोगों की बरकतें आनी, लोगों की हीलिंग होनी, लोगों की चंगाई होनी। शारीरिक बुद्धि, शारीरिक मन देख रहा है,
कि जो काम दुनिया में नहीं हो रहे वो परमेश्वर से हो रहे, चर्च में हो रहे। वो जो शारीरिक बुद्धि मन है उससे तो आएगा, लेकिन मन कठोर है, अनाज्ञाकारी है, तो उसके लिए वचन लिखा है। तो वो बंदे ये बातें भी नहीं करेंगे और भी बहुत कुछ नहीं करेंगे। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। समझ आया नहीं समझ आया? ये कठोर मन के लिए यीशु मसीह ने समझाया है। आप देखना, जो रिच लोग होते हैं, अमीर लोग, मान लो उनकी कोई फैक्ट्री है, साल के वो 20 करोड़ कमा रहे हैं या 40 करोड़। जैसे अमृतसर में शाटा में एक ओसियम मिल है कपड़े की, तो मान लो उसमें 20 करोड़ महीने के कमा रहे हैं। उनकी जो लेबर है, लोग हैं जिनसे वो कमा रहे हैं, कईयों के घर नहीं होंगे, कईयों के शादियां करने को पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो नहीं देंगे, कठोर उच्च। अंबानी के पास इतना पैसा है, मुकेश अंबानी के पास, कम से कम वो देश के चौथे हिस्से की गरीबी को दूर कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा, कठोर है, उसकी बुद्धि बंद है, उसका पैसा जो है उसे वो बस उसी में मन है। कितनों को बात समझ आती? हालेलुया। हमारे देश में जो ये देश है, आप दूसरे देशों में जाओ जहां प्रभु का प्रचार है, आप इटली में जाओ, स्विट्जरलैंड में जाओ, न्यूजीलैंड में जाओ, अमेरिका में जाओ, वहां बहुत सारी चीजें समानता में। वहां आपका टैक्स काटते हैं, लेकिन प्रॉपर आपको जब आप बीमार होते हैं तो पूरा हॉस्पिटल फ्री है। जब बूढ़े हो जाते हैं लोग वहां, तो सारा खर्चा सरकार करती है सब। अगर वो खुद कमा नहीं सकते अच्छा खाना, वहां पर बहुत सारे क्या बोलते हैं, होम केयर होम बने बुजुर्गों के लिए। अच्छे अच्छे घर सरकार प्राइवेट भी बने हैं बहुत सारे, जिसमें वो सरकार से अटैच करके उनसे वो लेते हैं पेशेंट्स। किसी ने 50 लिए, किसी ने 100 लिए। हमारे भी जो इधर से गए उन्हीं बुजुर्गों को संभालने की जॉब करते हैं, और वो कहते हैं इतनी उनकी केयर की जाती है। यहाँ मर रहे रोड पर भूखे भीख मांग रहे माता पिता, वहां वचन से अच्छा सिस्टम है। कितनों को बात समझ आती? लेकिन ये सब बातें इसलिए लिखी गई ताकि हमें समझ आए परमेश्वर क्या बोल रहा है। परमेश्वर बकरियां और भेड़, दो तरह के लोगों की बात कर रहा है। चालाक लोग बुद्धि में अपना सिस्टम देखेंगे, कभी वचन पूरा नहीं करेंगे। बाइबल के अंदर एक विधवा जब बीज बोने की बात उसको समझ आई, तो उसके पास 2 अठन्नियां, 2 तेलियां अठन्नियां, उसने क्या किया, सारा उसके पास वही था, वही डाल दिया। अब भला मन है, भेड़ है, प्रभु की आज्ञा मानने वाली भेड़ है। और वहां पर तो यीशु मसीह ने कहा, इन धनवानों को भी मैंने देखा, इन्होंने कुछ धनवानों ने डाला अपनी बढ़ोती से, लेकिन सबसे बड़ा बीज आज इस कंगाल विधवा ने डाला। इसने अपनी जीविका डाल दी जो इसके पास था। उसे बोला भेड़। भेड़ का मतलब आज्ञाकारी, भेड़ का मतलब परमेश्वर के धन्य लोग, जिन्हें यीशु मसीह अपने मुंह से कहेगा न्याय के दिन, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे साथ उस राज्य में राज करो जो अनंत काल से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? अभी हम इस वचन से हमें समझ आती है, अगर मान लो आप ऐसा नहीं करते, मान लो ये चीजें नहीं करते, लेकिन बाकी सब कुछ करते हो और सबसे बड़ा प्रभु पर ही बने रहते हो,
उसके बाहर कोई धार्मिकता नहीं करते, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। लेकिन यहां विषय है कठोर मन और बकरियों और भेड़ों का जीवन का अंतर। तुम्हें अगर कभी मौका मिले तुम्हें कि ये बंदे को सच्ची जरूरत है तो जरूर करना उसके लिए। कितनों को बात समझ आती है? जैसे आज एक गवाही भी सुन रहे थे हम कि जब हमने अजनाला क्रूसेड किया तो हमने वहां बीज इकट्ठा नहीं किया, लाखों रुपए इकट्ठे हो सकते थे, लेकिन मैंने उस दिन कहा कि आप आज आपका बीज आप किसी जरूरतमंद को दे देना। लेकिन उन्होंने सोचा कि किसको देंगे, क्योंकि पता नहीं भीख मांगने वाले तो बड़े नशेड़ी होते और बहुत भीख मांग मांग कर इकट्ठा कर करके पैसे नशे करते, तो किसकी मदद करें? ये तो मेरे पैसों को नशा कर जाएगा, कुछ गलत यूज करेगा। तो वो उन दिनों में कह रहे थे, जब मेरे मुंह से आया आज गवाही में, कि मेरे बाप इस चिंता में थे किसको दूं मैं ये वचन आया है, क्योंकि ये बीज तो हमने निकाला था क्रूसेड के लिए, लेकिन खुदा का वचन आया तो किसको दूंगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन एक दिन प्रेयर पिलर अटेंड करके 8:30 के बाद मार्केट में गए, एक लेडीज आगे आई जो बहुत जरूरतमंद थी। उसने खुद आकर कहा, बाबूजी मैं बहुत परेशान हूं, मुझे आप कुछ मदद करो पैसों की। तो उसने कहा हाँ यही है, लेकिन जब दिए तो उसको कहा तुमने, क्योंकि फॉरेन नहीं, इंडिया के जो बहुत सारे स्टेट उसमें लेडीज बड़ा नशा करती है। पंजाब में लेडीज कम नशा करती है, लेकिन अब यहां भी शुरू हो गया है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं करती थी पंजाब में, आज से कुछ साल पहले, लेकिन अभी तो चीजें बदल रही है। जैसे वचन में लिखा सब कुछ बदल रहा है। आज तो लेडीज और बंदा दोनों बैठकर नशा कर रहे हैं, चीजें बदल रही है जैसे खुदा का कलाम कहता है। लेकिन उन्होंने उस जरूरतमंद को कहा और उसने कहा हमारे पास तो राशन ही नहीं था। तो जब कभी परमेश्वर की अगुवाई हो तो आपने ऐसा करना, लेकिन अपने नियम को तोड़कर नहीं। ऐसा नहीं 2-4 महीनों का जो दशमांश है उसको बो ना और कहो ये मैं करूंगा, प्रभु का वचन है, उससे अलग से करना, अलग से। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है आज? लेकिन यहां से सिर्फ ये बात से प्रभु भोज का भी और विषय है। ये 25 पूरा अध्याय कुछ खास है आपके लिए। अगर आप 25:1 से पढ़ोगे और 13 तक पढ़ोगे तो यहां पर 10 कुंवारियों का एक दृष्टांत दिया यीशु ने। जब यीशु ने स्टार्ट की तो यहां 3 अलग अलग टॉपिक से बात की यीशु ने। पहले 10 कुंवारियां, फिर तोड़ों का दृष्टांत, फिर भेड़ों और बकरियों का दृष्टांत। 3 दृष्टांत यीशु मसीह ने एक ही अध्याय में दिए। जब हम 25 अध्याय पढ़ते हैं उसका 1 से लेकर 12 तक, तो यहां पर 10 कुंवारियां हैं और 10 कुंवारियों में से लिखा 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख। लेकिन बात ये निकली दूल्हा आने वाला है। मतलब हम यहां आज प्रभु भोज करेंगे तो किस चीज को याद करेंगे जब प्रभु भोज करोगे आप? दूल्हा आने वाला है। ये दुनिया इस वचन को नहीं मानेगी, अन्य धर्म, अन्य लोग, लेकिन बाइबल में लिखा है जब वो आएगा छातियां पीटेंगे लोग, क्योंकि सूरज काला हो जाएगा, ब्लैक, चंद्रमा ब्लैक हो जाएगा, ये जो रोशनी है ब्लैक हो जाएगी पूरी। ये मेरा डाइस है, यहां से भी नहीं यहां कुछ देखेगा वो दिन जब यीशु आएगा। और जानते हो क्या होगा? बादलों पर यीशु आएगा और उसी से सूरज की तरह पूरी दुनिया को रोशनी मिलेगी। और वो सब लोग जिनके कान में ये बात होगी, क्रिश्चियंस लोग तो ऐसा बोलते थे कि वो बादलों पर घोड़े पर आएगा अपने दूतों पर, सेम यही दृश्य एकदम से देखेंगे और याद करेंगे, ओ तेरी, हमने तो इस बात को ऐसे ही ले लिया था। उस वक्त वो छातियां पीटेंगे और मन फिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय बाइबल में लिखा उनके लिए कोई मन फिराव नहीं होगा। अभी होगा जब प्रचार हो रहा है। कितनों को बात समझ आती? तो ये वही दृष्टांत है।
लेकिन बाइबल में लिखा जब दूल्हे को आने में देर हुई, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक वचन है 2 में, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 3 में लिखा मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उनसे भेंट करने के लिए चलो। तब सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। हालेलुया। इधर देखो ध्यान से, ये क्या है? तेल। क्या 10 कुंवारियां हैं? क्या तेल लेना है? क्यों मशालें जलानी है? दूल्हे के आने का क्या विषय है? इस दृष्टांत को समझना होगा हमें। तेल दर्शाता है आत्मिक जिंदगी को, तेल दर्शाता है भेड़ की जिंदगी को, तेल दर्शाता है पवित्र आत्मा के द्वारा जो भरा हुआ जीवन वफादारी से परमेश्वर के साथ जिएंगे, उसे ये तेल कहा गया है बाइबल के अंदर, इस समय इस फिगरेटिवली वचन में। और उन्होंने जब रात होगी, दूल्हे के आने में देर हो रही थी, जैसे पतरस की बुक में भी लिखा है ये ऐसा होगा, दूल्हा आएगा, ये ऐसी चीजें मिट जाएंगी, ये होगा। तो कुछ लोग कहेंगे कहाँ, ये तो सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर वैसा ही है सारा कुछ। तो बाइबल में वहां पतरस की बुक में लिखा वो इसलिए आने में देर कर रहा है ताकि लोग नाश ना हो, बचाए जाएं, लोगों का मन बदले, इसलिए ये देर है। अब भी बदल जाए, अब भी चमत्कार देखे, अब भी पावर देखे, अब किसी की गवाही को देखे, अब उस जीवित परमेश्वर के काम को देखे कि जो दुनिया में नहीं हो सकता वो खुदा सामने सामने कर सकता है। उसे देखकर मन फिराए। कितनों को बात समझ आती? इसलिए देरी है। लेकिन अभी यहां उन्होंने कहा अपना तेल दो, तो तेल कैसे अपनी आत्मिक जिंदगी दूसरे को कैसे दे सकते हैं? बोलो, जो आत्मिक जिंदगी आप जियोगे वो दूसरे को आप कैसे दे सकते हो? मेरी जिंदगी तू ले ले बच्चा, बोलो। इसीलिए एली भविष्यवक्ता के बच्चे नाश हो गए। एली तो अनंत जीवन में चला गया, लेकिन एली के बच्चे नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं चले, वो भेड़ की जिंदगी नहीं जिए, उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना। बाइबल में लिखा, वैसे उनको पता था ये परमेश्वर है, ये सब कुछ है, तुम्हें भी पता ये यीशु है, ये क्रूस पर चढ़ा, ये है, लेकिन जानना, अंदर से फील करना, उस बात पर अपना मन रखना और मन को फिराना, अफसोस करना जब गलतियां करोगे, अफसोस करना जब वचन तोड़ोगे, अफसोस करना जब डांट मिलेगी। बाइबल में लिखा यीशु मसीह इतना खुदा है, वो खुदा, लेकिन वो मनुष्य की देह में आकर उसने अपने आप को दास का रूप धारण किया, शून्य बन गया। छोटे छोटे इंसान उसके सामने जब गया, उसको गालियां दे रहे, मुंह पर थूक रहे, ओ तू यीशु क्या है, तेरी खबारी मां जिन्हें पता नहीं कितों जम लिया तेनू के बंदे ना सो के, तू कहना मैं स्वर्ग तो आया, ये है वो। उसके सामने जो लोग थे मामूली मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं थे। वो दास बना, वो जरा सेवा के लिए, जो सेवा उसने करनी थी, वो जीवन जो आज इधर सेवा करते हैं हम लोग चर्च में, अगर लेट आने से बोलो आप बई ताड़ी सेवा, कोई बात बोल दी आप बई ताड़ी सेवा। बकरियों का जीवन है, बोलो, भेड़ों का जीवन नहीं है ये। भेड़ों का जीवन वो था जिन्होंने डंडे खाए, आरों से चीरे गए और मुंह नहीं खोला।
और धन्यवाद किया, उनकी बचाव के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वो जान गए थे सच्चाई क्या है। ये गुलाम है और हम आजाद हैं, ये जानते नहीं। यीशु मसीह ने इसने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। हम ऐसा कहां कर रहे हैं? हम तो भेड़ों की जीवन के बारे में समझ ही नहीं रखते। हमारी तो जिंदगी बकरियों वाली है। दो तरह के लोग हैं, ये यीशु ने कहा है। लेकिन यहां पर उसके बाद क्या होता है, जब वो आत्मिक जिंदगी ना जीने वाली मूर्ख, अब ये दृष्टांत है जिससे हमें समझना है, ताकि हम समझकर अपने मन फिरा सकें। अब मुझे ये बताओ, आप यहां लेने क्या आए हो? देखो, आप जीवन लेने आए हो, आप छुटकारा लेने आए हो, आप प्रभु से सब कुछ अच्छा चाहते हो। तो जो अच्छा चाहते हो, वो जो कह रहा है वो तो करते नहीं, तो अच्छा कैसे होगा? एक सिंपल बात नहीं आप समझ रहे? क्या यहां बैठना, कभी आ जाना, कभी ना आना, कभी 12 बजे आना, कभी 1 बजे आना, क्या ये भेड़ों का जीवन है? क्या ये उसका खोजी वाला जीवन है? क्या अपना जीवन समर्पित करने वाला जीवन है? क्या तुमने कभी सोचा जो मुझे यहां परमेश्वर ने चुना है, इसके लिए मुझे क्या करना है? क्या सेवा करने वालों ने सोचा जो मैं चुना गया हूं, ये सेवा क्या है, मैं किसके लिए कर रहा हूं, और इसके क्या लॉ है? दुनिया में हर कंपनी, स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, उसमें एक लॉ है, इतने बजे आना, ये करना, ऐसा करना है, सिस्टम है दुनिया में। और खुदा का घर सबसे बड़ा सिस्टम है। यीशु मसीह ने कहा, ये प्रार्थना का घर है। तुम इसे डाकुओं की खो बनाओगे, बिजनेस बनाओगे। और जिन चर्चेस में सेवकों ने इसे क्या कर दिया है, बोलो क्या कर दिया है? डाकुओं की खो बना दिया है, बिजनेस बना दिया है। हमने नहीं बनाया इसे कभी। हमें डर लगता है उस परमेश्वर के न्याय से। जिनकी बुद्धि शैतान बंद कर देता है वो नहीं डरते, लेकिन जिनकी बुद्धि खुल जाती है वो डर रखते, खुदा का भय मानते हैं और ऊंचे किए जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो जिंदा खुदा शक्तिशाली है। उसके वायदे, उसके वचन इतने पावरफुल, इतने कीमती हैं, इसे समझना होगा, इन पर चलना होगा हमें। इतने कीमती वचन, इतने पावरफुल ये वचन है। लेकिन बाइबल में लिखा, 10 कुंवारियां तेल लेने गई, दुकान से लेकर नहीं मिला। तुम्हें आत्मिक जीवन दूसरों से नहीं मिलेगा, खुद चलकर मिलेगा। ये वचन है, ये बात है। तुम दुकानों से जीवन नहीं लेने जाओगे मोल, ताकि तुम्हें मोल लेकर शायद ये आत्मिक जिंदगी मिल जाए और तुम स्वर्ग चले जाओ। तुम्हें आत्मिक जिंदगी खुद जीनी पड़ेगी, खुद मन फिराना पड़ेगा, खुद ध्यान देना पड़ेगा। 11 में लिखा, इसके बाद वह कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। तब तक दरबार बंद हो गया था, वो लोग अंदर चले गए थे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जब यीशु आएगा। ये प्रभु भोज इसी दिन को याद रखते हैं हम। ये प्रभु भोज उसी दिन की यादगिरी के लिए बना हुआ है। हर महीने, हर समय जब तुम अपने परिवार के साथ खाना खाओ, तब उस रोटी को भी तोड़ने वक्त याद कर सकते हो, प्रभु आने वाला है, हम चुने हुए हैं, हम उसके किंगडम के लिए तैयार हो रहे हैं। जब तक ये मन हमारे अंदर नहीं होगा तो याद रखना हम फिर नॉर्मल होंगे। कितनों को बात समझ आती है? और यहां पर अगर हम आगे बढ़ते, तोड़ों का दृष्टांत, तो इसमें लिखा स्वामी, एक ऑनर, एक मालिक, एक स्वामी, ऐसे लिखा हुआ है। क्योंकि ये मैं 14 से पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी और उनसे कहा,
उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात एक एक हर एक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिया। सुनो तो देखो ध्यान से, इस वचन को समझो। क्या यीशु मसीह प्रभु भोज को लेकर क्या बातें कर रहा है? प्रभु यीशु हमारे प्रभु, यहां पर एक स्वामी, एक मालिक परदेश जाने से पहले अपने सेवकों को बुलाता है और अपनी संपत्ति उन्हें सौंपता है। किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े, किसी को 1 तोड़ा, जैसे वो थे क्षमता अनुसार। बाइबल में लिखा जब वापस आता है तो जो 5 तोड़े वाला है वो 5 के साथ 5 कमाता है, और स्वामी जब आता है उसके पास लाता है। 2 तोड़े वाला 2 कमाता है और लेकर आता है। 4 तोड़े वाला 4 लेता है और 4 के साथ 4, 3 वाला 3, 10 वाला 10। कितनों को बात समझ आती है? जब स्वामी के सामने लाता है, लेकिन जिसको 1 तोड़ा मिला था वो दब देता है मिट्टी में और छपा देता है, और जब स्वामी आता है उसको ऐसे ही वापस कर देता है उसका तोड़ा। लेकिन जो 5 तोड़े देता है वापस कमाकर, उसके बारे में क्या लिखा 21 में? उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के साथ आनंद में सहभागी हो। ये वचन जो है, बहुत चीजों का मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? अधिकारी बनाऊंगा। ये क्या है? ये वो आज्ञाकारी है जो हम जिएंगे। ये वो मन है जो हम वचन को सुनेंगे और पूरा करेंगे। ये वो सेवा है जो आपको मिली है। किसी को, मेरे साथ भी बड़े बच्चे अलग अलग सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन इनमें से कुछ सेवा करने का मन इनका है, इनका अपना दिल है। मैं लगातार समझाता हूं, कुछ शरीर में इसको वैल्यू नहीं देते, परमेश्वर का। कुछ लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे ये जॉब है, ये टाइम, ये जॉब नहीं है, और जिसे नहीं करनी चाहिए सेवा वो जाए। उसका कारण क्या है? कुड़कुड़ करनी, दबाव से। ये दिल की चीज है। ये सेवा हर प्रकार की है। बलीवर्स की भी सेवा, बीज बोना भी एक सेवा है, उससे रूहें बचती है। और लोगों को गुड न्यूज देना, ये भी एक तोड़ा है। तोड़ा आपका, बोलो आपको भी तोड़े मिले सुसमाचार देने का, लेकिन इन तोड़ों में आप कितने वफादार हो? क्या आपको स्वामी ये बोलेगा, हे विश्वास योग्य मेरे धन्य सेवक? क्या शब्द है, प्रीशियस, मेरे धन्य सेवक, मेरे साथ आ, आनंद कर और राज्य कर। वाओ, कितना बड़ा विषय है, कितनी बड़ी ताकत की बातें हैं। लेकिन बाइबल में लिखा, जिसने नहीं ये किया, एक था छिपाया मिट्टी में, वैसे ले आया, उसको उस मालिक ने क्या कहा? जानते उसको क्या कहा? वचन में लिखा, उसको उसने कहा, इसलिए 25 में लिखा, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा तोड़ा या पैसा शरापों को दे दे, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। ये दृष्टांत है, याद रखना, ये पैसे की बात नहीं हो रही। ऐसा नहीं तुम कल को सोचो ये तो पैसा ब्याज पर देना है, ऐसी बात हो रही है। ये बात हो रही है सेवा की, जीने की, आज्ञाकारी की। उसने हमें क्या क्या कहा करने की? ये उसका राज्य है, उसके राज्य का काम हमें मिला है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी का नहीं है, ऐसा लिखा है बाइबल में। उसका राज्य स्वर्ग का है। बाइबल में एक चीज लिखी है, मे भी कुलसियों में जाएंगे हम,
तुम्हारे लिए पढ़ेंगे ये वचन, ताकि तुम्हें समझ आए इस वचन से परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। यहां पर कुलसियों 3:1 में लिखा, अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, मतलब जिंदा किए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहत प्रकट किए जाओगे। ये बड़ा वचन है आपके लिए, सुनो ध्यान से। अब इस वचन से हमें समझना होगा, हमें ऐसा लगता है यहां दो बातें हैं। अगर बकरियां का जीवन है तो हम परमेश्वर के नाम को और उसकी आशीष को लेने का बस मन रखेंगे। वो चाहता क्या है, मेरा जीवन कैसा है परमेश्वर के सामने। ईगो है, घमंड है, लालच है, मैं स्वार्थी हूं, या रियल में मैं वो हूं जिसके लिए मैं जिंदा किया गया। क्योंकि शैतान का जो जीवन था हमारे पास, वो खतरनाक था, जो मनुष्य के अंदर से उसने पैदा किया, शैतान के बीज से पैदा हुआ। एक दिन हम शैतान के बीज से पैदा हुए, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी और लहू बहाकर उस बीज को खत्म किया और नए बीज से हमें पैदा किया। और पतरस की बुक में लिखा, यह वचन पढ़ाता हूं मैं तुम्हें। पतरस की बुक में यह बड़ा वचन है हमारे लिए लिखा। पहला पतरस 1:23 में लिखा, तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। आदम और उसकी पत्नी के अंदर शैतान अपना बीज ले आया पाप का। वो क्या है? शैतान का बीज ये दुनिया पर मन लगाओ। ये दुनिया तुम्हारी है, ये घर, कोठियां, चीजें, रात दिन सोच बनाओ। हालेलुया। लेकिन खुदा का जो जीवन हो वो मत जियो। खुदा की ओर तुम्हारा दिल नहीं चाहिए, उसकी इच्छा तुम्हारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। सुसमाचार देना परमेश्वर चाहता तुम्हारी जिंदगी से, हर एक के जीवन से। और ये तुम्हारे जीवन में 1 आधा घंटा रोज होना चाहिए, रोज प्रार्थना होनी चाहिए। मैं सुसमाचार दे रहा हूं, प्रभु रास्ते तू खोल रहा है, यूज मुझे कर रहा है। जैसे उस बच्ची ने बोला जो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है, उड़ीसा से आई है, जिसको परमेश्वर ने लाखों बच्चों में से, हजारों बच्चों में से तीसरे रैंक में एडमिशन दी, एक पावरफुल तरीके से, जो सिस्टम से बाहर था, लेकिन ग्रेस से हुआ, पावर से हुआ, सामर्थ्य से हुआ, परमेश्वर पर मन लगाने से हुआ। उसने अपने बाप को कहा, पर खुदा के दास ने कहा वो सामने करेगा तुम्हें, परमेश्वर खुद जरूरतमंद को सामने करेगा। लोगों को बचाना काम भी परमेश्वर का है, लेकिन वो मनुष्य यूज करता है, वो आत्मा है परमेश्वर, वो खुद आकर काम नहीं करता, हमें यूज करता है वो। जब हमारा दिल होगा, जब हमारा मन होगा अच्छा वाला। कितनों को बात समझ आती है? सुसमाचार देने में रोज दिल चाहिए, आज्ञाओं को मानने में रोज दिल चाहिए, परमेश्वर का भय मानना रोज चाहिए, उसकी मर्जी में चलना ये दिल रोज चाहिए। ऐसे जन कभी दबे नहीं जाएंगे, ऐसे जन कभी पीड़ा में नहीं रहेंगे, अशांति में नहीं रहेंगे, और गरीबी में भी नहीं रहेंगे, हालातों में भी दबे नहीं रहेंगे। और उनकी आशीषें ऐसा नहीं लॉन्ग टाइम तक लेट हो जाएंगी। ऐसे नहीं किसी के पास बच्चा नहीं है, कुख बंद है, और वो तरस रही है अब्राहम की पत्नी की तरह, कब होगा मेरा बच्चा। एक भी बच्चा उसके पास नहीं है, 20 साल सोचती होगी नहीं है,
वो ऐसे जन कभी पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। कितनों को बात समझ आती है आज? ये दर्शाता है, हे मेरे धन्य दास, विश्वास योग दास, मेरे साथ अधिकार का जीवन जी, तुम्हें मैं सब चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। अगर तुम जियोगे तो चीजें तुम्हारे पीछे आएगी। तुम्हारा एक घर मैं तुम्हें 2 भी दे सकता हूं, अगर तुम मेरी खोज में रहो तो। मेरी खोज में यूसुफ रहा, मैंने उसे प्रधानमंत्री बना दिया, देशों को मैंने उसको नमूना बना दिया कि उस जैसा दुनिया में कोई ऐसा जन नहीं है। मैंने सुलेमान को ऐसा बना दिया, मैंने दाऊद को ऐसा बना दिया। मूसा को आज तक पृथ्वी पर लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरी खोज में थे, वो मेरी इच्छा में थे। जो खोजी होंगे वो सबसे पहले आकर बैठेंगे। जो भेड़ें होंगी, जो बकरियों का जीवन होगा, सुनेंगे और फिर चले जाएंगे। एक छोटा सा काम तुमसे नहीं होता, व्हाइट कपड़े डालना, एक अगुए की बात को मानना, जिसके द्वारा तुम्हें जीवन मिलना है, जिसके द्वारा तुम्हारी हीलिंग होनी है, जिसके द्वारा तुम्हारे जीवन की बढ़ोतरी होनी है, उसकी एक छोटी सी बात। तुम कपड़े नहीं डालते व्हाइट प्रभु भोज के दिन, तो बाकी चीजें कैसे करोगे आप? और ऑप्शन तुम्हारे पास कोई नहीं है जीवन प्राप्त करने की इस दुनिया में, अपने घर को बचाने की और इस जीवन को बचाने की कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। यही रास्ता है जिस पर तुम्हें चलना होगा, पकड़ना होगा इन बातों को। जितना मर्जी अपने आप को लेट करो, ये तुम्हारे ऊपर है। बाइबल में ये जो बात लिखी है, तुम्हारा जीवन यीशु मसीह में छिपा है, ना कि किसी पास्टर में। कितनों को बात समझ आती है? आजकल लोगों ने यीशु मसीह बना दिया, लोगों ने यीशु मसीह की तरह पास्टर को बना दिया। बहुत श्रापित हो जाएंगे, रियलिटी श्रापित हो जाएंगी। कितनों को बात समझ आती है? मुझे याद आया, मैं एक बहन से मिला, कुछ लोग हमारी मिनिस्ट्री से टूट गए थे, शैतान ने तोड़े होंगे, जिनके मन आगे पीछे होंगे। किसी अगुए के पास गए तो उसने ना उनको ये शिक्षा दी, ये यूहन्ना बपतिस्मे देने वाले की। तो यूहन्ना बपतिस्मे देने वाले का समझाया होगा कुछ उसने थोड़ा बहुता। तो हमारी बहन को मिलकर कहती, अखा खोलियां ऐसा ने तो कभी दसिया नहीं सानू यूहन्ना बपतिस्मे वाले बारी है, उन्हें तो पता ही नहीं यूहन्ना बपतिस्मा वाला कौन है। उसकी आंखें बंद होगी बेवकूफ की, बेचारी की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मैं बात शेयर करूं, उसमें तुम्हारे जीवन के लिए कोई भी बात नहीं बा। वो वाली बात जहां उसका सिर कटा, वो वाली समझाई होगी उनको बात। अब यूहन्ना का सिर काट दिया हेरोदेस राजा ने, क्योंकि उसने उसके विरोध में बात की कि तूने अपने भाई की पत्नी को रखा है, तो ये उचित नहीं है उसकी पत्नी को रखना। और ये बात जो उसकी भाई की पत्नी थी, वो खुद उसका रिश्ता था किसके साथ? हेरोदेस राजा के साथ, उसके भाई के साथ, अपना जेठ कह लो या देवर कह लो, कोई भी दोनों में से उसका रिश्ता था। लेकिन उसको भी यूहन्ना बड़ा बुरा लगता था कि ये क्यों ऐसी बात करता है। और बाइबल में लिखा, जब एक दिन हेरोदेस के राजा का जन्मदिन था और उसकी बेटी खूब नाची, नृत्य किया उसने, तो हेरोदेस खुश हुआ। उसने उस बेटी से कहा, मांग क्या मांगती है, तुम्हें मैं आधा राज्य तक दे दूंगा। लेकिन उसने जाकर अपनी मां से कहा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, यूहन्ना का सिर मांग, और उसने काट दिया। ये समझाया होगा। इसमें तुम्हारे लिए क्या शिक्षा है बोलो? यहां तो हेरोदेस की क्रूरता है। हेरोदेस गलत था, यूहन्ना तो राइट था, उसकी क्रूरता है। तुम्हारे लिए यहां क्या है? कोई खास बातें नहीं है तुम्हारे लिए। इसलिए जो बातें तुमने पकड़नी है, मैं वो तुम्हें समझा रहा हूं। कहती, हमको तो कुछ समझाया नहीं यूहन्ना के बारे में। यूहन्ना तो भी ऊपर बातें समझा रहा हूं मैं। कितनों को बात समझ आती है? इसी को बोलते हैं मनुष्य के अंदर एक जीवन को ढूंढना जो यीशु के अंदर है। तुम्हारा जीवन यीशु मसीह में छिपा हुआ है। खोजी बनो, खोज करने की मदद मैं दूंगा, बढ़ाने की मदद मैं करूंगा।
तुम्हारे पीछे प्रे मैं करूंगा, लेन मैं करूंगा, मैनेजमेंट मैं करूंगा, चीजों के लिए आपको बढ़ाने के लिए सब चीजें मैं करूंगा, करना तुम्हें पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? समझ आया या नहीं समझ आया? तो फिर आज इस बात को पकड़ लो यीशु मसीह के नाम से, और आज मन फिराओ। जब आज प्रभु भोज करोगे तो याद करना यीशु मसीह आने वाला है, और मैं चौकस रहना है, जागते रहना है। 10 कुंवारियों में से 5 मूर्ख जागी हुई नहीं थी। लिखा वो जो सिखाया जाता था उन्होंने कभी सीरियस नहीं लिया था, कभी उसको अपनी जिंदगी में पूरा करने का ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए वो रह गए, इसीलिए उन्हें अनंत जीवन नहीं मिला। एक बड़ी सच्चाई, एक बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई। तुम इस पृथ्वी से क्या लेकर जाओगे? बोलो। जो माता पिता ठगियां मार रहा है, झूठ का मार रहा है, हेरा फेरी कर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, किसके लिए? खुद तो साथ नहीं लेकर जाएंगे। अगर बच्चों के लिए कर रहा है तो वो भी नहीं लेकर जाएंगे। तो क्यों ऐसा करना है? जब सही नियम से सब कुछ आ सकता है आपके पास, तो क्यों अपना न्याय बिगाड़ना हमने? क्यों न्याय बिगाड़ना हमने? हम तो परमेश्वर के साथ चले, उसका वचन पूरा करे, वो भी तुम्हें सब चीजें देगा। और बाइबल में लिखा जब वो तुम्हें धन देगा तो उसमें दुख नहीं मिलाएगा, ऐसा लिखा है। कितनों को बात समझ आती है? तो आज का वचन फिर पकड़ो। बहुत बकरियां रह जाएंगी स्वर्ग से वंचित, जो लोग सीरियस नहीं है। उसने लिखा सब जातियां। कितनों को बात समझ आती है? एक चीज याद रखो, अपने कार्ड बनाओ। ये भी आत्मा से बोल रहा हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी अटेंडेंस लगनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कौन आया कौन नहीं आया, ताकि सही समय आपको बचाव के लिए हम मेहनत कर सके, तुम्हें कॉल कर सके, भाई क्यों नहीं है, क्या कारण हुआ है। जब तुम्हें हम अटेंडेंस कैसे लगाए हैं? मैनुअल, कि तुम आए हो या नहीं आए हो। अरे तुम्हारी रूह बचाने के लिए लाखों रुपए का सिस्टम खड़ा किया हमने, मेहनत खड़ी की है, ताकि सही समय जब शैतान के किसी कारण से तुम रुको, 1-2 बार नहीं आए तो हम तुम्हें उत्साहित कर सके, फिर जोड़ सके प्रभु से, ताकि तुम्हारा रूह नाश ना हो। ये मेहनत है हमारी, और बड़ा स्ट्रगल है, बड़ी मेहनत है। कितनों को बात समझ आती है? मैंने ना एक गवाही सुनी थी ऑनलाइन, किसी के पॉडकास्ट से, मैं हिल गया गवाही सुनी। एक बंदा दूसरे स्टेट से 500-700-1000 किलोमीटर दूसरे स्टेट में गया, क्योंकि वहां जो पॉडकास्ट होता था उसको लाखों लोग देखते थे, इसलिए गया। उसने जब गवाही दी तो वो कहता मैं बीमार हो गया बहुत। वैसे तो हालात चल ही रहे थे दुनिया में जैसे सबके होते हैं। कहता कभी कभी कई लोगों के मुंह से यीशु की खबर आई थी मेरे पास, लेकिन मैंने कहा ये तो हमारा धर्म नहीं, ये तो दूसरा धर्म है। देखो धर्म क्या चीज, ये हमारा धर्म नहीं, ये दूसरा धर्म है। रहते एक ही पृथ्वी पर, एक ही सांस से जीते, एक ही से जीवन लेकर ऐसी बातों में फंसे हुए लोग। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी ध्यान दो। वो कहता मेरे ना पता नहीं दूसरे देश में था वो, उसके पेट में दर्द रहने लगा, डॉक्टर से दवाई खा रहा है, दर्द जा नहीं रहा। लेकिन उसने सोचा मैं टेस्ट कराता हूं, मैं इंडिया वापस जाता हूं। इंडिया में जब गया, वो कहता मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, एक्सरे कराए, तो गुर्दे से जो बाहर को एक नाली आती है उसमें फंसी हुई थी मेरी पथरी का दर्द था। ठीक है, तो डॉक्टर कहता दवाई खाकर देख, ऑपरेट तो करना पड़ेगा शायद। कहता मैंने महंगी, पढ़ा लिखा बंदा था, महंगी से महंगी दवाई खाई। बिजनेस भी नॉर्मल करता था, कोई सिलाई मशीन का ऑपरेटर था वो, तो कमा लेता होगा 30-40 हजार रुपया, नॉर्मल था, फिर भी पढ़ा था वो। लेकिन याद रखना, वो कहता जब मैंने बड़ी अच्छी दवाई खाई उसकी, सबसे अच्छे डॉक्टर से,
वो पथरी खत्म होने के बजाय बहुत बढ़ गई और बड़ी हो गई और मेरे गुर्दे को अफेक्ट करने लगी। लेकिन उसके बाद कहता मैंने सोचा, अब डॉक्टर कहता तेरा गुर्दा वीक हो रहा है, सिकुड़ रहा है, ये किडनी तेरे बचेगी नहीं, टेस्ट कराना पड़ेगा। और वो अपनी टेस्ट कराया जब, तो क्लियर हो गया कि ये गुर्दा निकालना ही पड़ेगा। अब सोचने लगा कि मैं तो, मेरा गुर्दा गया एक, अभी तो उम्र भी ज्यादा नहीं मेरी, बच्चे भी छोटे हैं, एक किडनी से तो मुश्किल होगी। कहता है इधर उधर बड़ा ढूंढ डांड की, बहुत धार्मिकता की, बहुत कुछ किया कि कुछ तो हो दुनिया में से। जो भगवान थे बहुत पूजा की, बहुत कुछ मन्नतें मानी कि कोई मेरी सुने और मेरी किडनी बच जाए। कहता जब मैं, किसी ने मुझे कहा होम्योपैथिक दवाई खाओ, पथरी अभी भी थी। कहता मैं खाने लगा तो पथरी तो गायब होगी, लेकिन गुर्दा खराब है, गुर्दा अब बचेगा नहीं, निकालना ही पड़ेगा। हालात बड़े हैं, परेशान है, दुखी है, कर्जा चढ़ गया है। और कर्जा इतना चढ़ गया, दोस्तों से ले लेके ऊपर अपने लगा लिया, इतना कर्जा, 3, 4, 5 लाख कर्जा चढ़ गया। फिर उन दिनों में कोविड आ गया, मुझे कोविड भी हो गया। कहता जो मेरे घर वाले वो कहते घर नहीं आना तूने, सबको तू कोविड कर देगा, सोच कर देखो। कहता मैं सोचने लगा मेरे घर वाले जिनके लिए मैं मर रहा हूं, ये कह रहे घर ना हो, छोटे छोटे बच्चे, इनको कोविड हो जाएगा तो मैं कहां जाऊं। कहते हमारी छोटी सी जमीन, कहते वहां रह ले खेत में। कहता मैं वहां कहां रहूंगा रात को। किसी भी तरह से कहता कोई रास्ता निकला मेरे, ताकि मैं कहीं रह सकूं और अपना कोविड से आजाद हो जाऊं। फिर हुआ, फिर कहता प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मैंने अपने पिता से कहा एक तो मेरे ऊपर कर्जा पड़ा, कोई नहीं मुझे कर्जा दे रहा, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे अपना ट्रीटमेंट कराना, मेरे पास पैसा नहीं है। वो जमीन थी थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं थी, जो 4 लाख की बिकनी थी, 4-5 लाख की। कहता जितने की भी बिकी, जितना कर्जा था वो उतारा और कुछ पैसा बच गया, उससे फिर ट्रीटमेंट, दवाइयां, कुछ हाल नहीं हो रहा। किसी ने गुड न्यूज दिया, तू चल प्रार्थना करवा प्रभु यीशु मसीह, तू ठीक हो जाएगा। कहता मैंने पहले सोचा मैंने सब तो कर लिया है, एक जाकर प्रार्थना से क्या होगा। कहता मैं चलो गया, मैं बैठ गया जाकर। कहता मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं, क्या वर्शिप कर रहे हैं, क्या ये वचन दे रहे हैं, मेरी समझ तो कुछ बैठ नहीं रहा। लेकिन कहना कुछ तो मुझे शांति हल्की सी फील हो रही थी जिसे मैं बैठा था, कुछ तो है यहाँ, कुछ डिफरेंट है यहाँ जिससे मैं बैठा हूं। कितना अगली बार आया, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, पास्टर जी ने प्रार्थना कर दी, और जब प्रार्थना की तो कुछ हीलिंग मुझे महसूस हुई। फिर मैं सीखने लगा, मैं ध्यान देने लगा, मैं बढ़ने लगा, मैं वचनों का ध्यान करने लगा। कितना मुझे समझ आने लगी परमेश्वर कौन है, सच्चाई क्या है। कहता मुझे समझ आ गया धर्म कोई नहीं, मुझे समझ आ गया ये जीवित परमेश्वर, यही वो परमेश्वर जिसने दुनिया को रचा है। कहता जो मेरी मौत होने वाली थी, किडनी जाने वाली थी, टेस्ट हुए, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, सारी की सारी। गवाही तो इससे भी बड़ी याद देते हैं हम, लेकिन मैं जिस चीज से इंप्रेस हुआ वो बड़ी बात उसकी पता क्या थी, वो अपना किराया खर्च के 1000 किलोमीटर एक जगह पर गया जहां पॉडकास्ट होता था, वहां गवाही दी, क्योंकि वो गवाही लाखों लोगों में जानी थी। इसलिए उसने कहता मैं गवाही दे रहा हूं, मेरी गवाही से कोई 2, 4, 5, 10 लोग भी नहीं बचेंगे, मैं इसी से धन्य होऊंगा। मैंने कहा तेरी
इतना बड़ा दिल है इसके पास। तो इधर गवाहियां बनती इससे भी बड़ी। टीम कॉल करती है, आपकी गवाही बनी है संडे देनी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਪਾ, ਡੰਡਾ, ਸੋਟੀ, पत्ती, चाय, पता नहीं क्या क्या दिमाग है इनका। बकरियां, ये बकरियों का जीवन है। मैं इंप्रेस इस बात से था, बंदा इतनी दूर गया गवाही देने के लिए और कह रहा मैं धन्य ठहरूंगा अगर 5-10 लोग भी मेरी गवाही सुनकर मन फिराएं और बच जाएं। तुम्हें कितनी गवाही देनी चाहिए उस जिंदा खुदा की, कितना उसके लिए जीना चाहिए। जब यही जीवन नहीं है तो हालात है, इसीलिए मायूस, इसीलिए अजीब सा जीवन है, क्योंकि अभी खुला नहीं मन उसके लिए, उसकी समझ नहीं आई वो कौन है जिसने तुम्हें पैदा किया है। और मैं विश्वास करता हूं आज से तुम लोग अपना मन फिराओगे और आगे बढ़ोगे और उसके लिए जियोगे यीशु मसीह के नाम। कई लोग गवाहियां लेकर डरते हैं, हमारा धर्म, ओए धर्म, ओए। मैं तो मेरे मुंह से कभी निकलता मैं खोते खोते करके बात करूं, फिर लोग कहेंगे ये पढ़ा लिखा नहीं है पापा, ऐसे बात करता है। फिर मैं कभी कभी तो निकल ही आता है मुंह से गुस्से कई लोगों के लिए। अरे तुम्हें जीवन दिया है परमेश्वर ने, अब उसका दर्जा पूरा करके देख, उसे वो इज्जत दे के देख, उसके साथ चल कर देख। जिंदगी में नहीं वो कुछ सोचा होगा जो तुम्हारे लिए कर देगा वो। ऐसा है उसका वचन, ऐसा है उसका वायदा। और मैं विश्वास करता हूं हम जल्दी बाइबल स्कूल खोलने जा रहे हैं यहां बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, 3 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए संडे बाइबल स्कूल। तो आप रेडी हो जाओ अपने बच्चों को नाम लिखवाने के लिए। छोटा सा एडमिशन होगा उसका, प्रॉपर जैसे होता है। हर हफ्ते में एक बार उनको लेकर आना है, उन्हें हम तैयार करेंगे इसके लिए। बच्चे होंगे, टीचर होंगे यहाँ पर, ताकि आपके बच्चे अभी से पक्के हो जाएं। 3 साल से लेकर या 4 साल, जो समझदार है थोड़े से, 4 साल से लेकर 10 साल तक, 11-12 साल तक के बच्चे आप अपने बच्चों को तैयार करवा सकते हो। मैं जा रहा हूं इस मंडे, कहाँ, यूरोप में। ये मंडे जो आ रहा है 1 हफ्ते के लिए 3 देशों में, जर्मनी, ग्रीस और इटली। हमारी बड़ी मीटिंग ग्रीस में है और इटली में, जर्मनी में नहीं है अभी। जर्मनी में मुझे मीटिंग मिल गई, लेकिन अब मुझे कॉल आई थोड़े दिन पहले, किसी दूसरी मिनिस्ट्री के लोगों को पता चला कि मैं आ रहा हूँ, तो वो कहते हैं हमने एक हॉल बुक करेंगे, बड़ी मीटिंग करेंगे, लेकिन जर्मनी में मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं। तो हमने पोस्टपोन किया कि नहीं, अगली बार हम जल्दी आएंगे। तो ये बड़ी मीटिंग्स होंगी। अनाउंस करने का मतलब ये था कि अगर पूरे आसपास देशों में कोई है बड़ा प्यासा है तो वहाँ पहुँच सकता है ग्रीस में। और ये एड्रेस, ये पैम्फलेट देख लो ग्रीस का, और ये देख लो इटली का। इस पर एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, इन लोगों को कांटेक्ट करो और वहाँ एड्रेस भी लिखा, आप लोगों ने वहाँ पहुँचना है। पूरे इटली के लोग जहाँ जहाँ भी मुझे जानते हैं, कोई ऐसे हैं, तो आपके पास मौका है लैंड कराने का, प्रार्थना कराने का और मुझसे बात करने का और आगे बढ़ने का। ग्रीस वालों के पास मौका है। कोई भी आपके रिश्तेदार इधर उधर है इटली में, ग्रीस में, तो आप भी उन्हें, कोई दोस्त मित्र है तो उन्हें गुड न्यूज दो, वहाँ भेजो इन पोस्टों के एड्रेस पर, ताकि वो बड़े, वहाँ बड़ा वचन होगा, बड़ी हीलिंग होगी, बड़ी बरकत होगी यीशु नाम से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे आपके बीच के लिए। उससे पहले ये हमारे पास हमारी सच्चा रिश्ता वाला तो हमने अब देना नहीं है अपने चैनल पर, सोशल मीडिया पर। तो ये हमारी जो संस्था है जिसको मैंने बड़ी विश्वास से लिया, पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। लाओ भी लाओ, जल्दी करो। ये देखो यहां पर लिखा है स्टीवर्शिप ऑफ द होली स्पिरिट चर्च। यहां तक यही होता है पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। लेकिन आगे एक शब्द है फाउंडेशन, वो ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसको उनसे ये नाम लेने में एक शब्द वो कहते हैं और लगाओ, तो इसीलिए लगा है
वैसे ये पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च है। तो ये बैंक डिटेल है, यस बैंक, और ये यस बैंक का QR कोड है। इससे पहले जो सचदे रिश्ते में डालते थे, अब उसमें नहीं डालना है, आप लोगों ने अब इसमें डालना अपना सीड। अभी एक बैंक है, संडे तक दूसरा बैंक भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरे बैंक भी स्वीट स्टीवर्शिप ऑफ द होली स्पिरिट चर्च के नाम से आ जाएगा। इन दोनों डिटेल्स को, ये अकाउंट डिटेल को ऑनलाइन स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ में जो QR कोड इसे स्क्रीनशॉट ले लो। जो फॉरेन से देख रही है, एक नंबर है व्हाट्सएप, इसमें आप मैसेज छोड़ोगे बीज बोने के लिए, तो मेरी निगरानी में, अभी मैंने नहीं बोला दूसरा QR कोड, बच्चों नहीं बोला, अभी मैंने हटा भी नहीं रहे, क्या बुद्धि के। अगर मैं नहीं बोल रहा तो इसका मतलब मुझे नहीं पता कि नहीं बोलना। अभी मैंने बोला भी संडे दूसरा बैंक होगा, क्या दिमाग है इनका। बुद्धि ऐसी हो कि मजा आ जाए जीने का। बुद्धि ऐसी हो तो आपका मालिक है वाह, जैसे वो कहता है धन्य हो मेरे दास कि उसने वो करके दिखाया जो करना चाहिए। इधर मेरे पास बड़े बंदे बड़ी डांट खाते हैं, बाद में ऐसे करते हैं गुस्सा, अच्छी चल रही, अच्छी नहीं करनी सेवा। तो पहले ही ध्यान रखो, सेवा करने वाले लाखों आ जाएंगे। ये किसका राज्य है? खुदा का राज्य, ये बात ध्यान रखो। ये देखो व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप हो रहा है, वो को गुजा खड़ा करता है चुनने हैं, बंदे वेलो साढ़े दिमाग देखो, सुन रहे बातें अंदर, मैंने तो कहा ही नहीं। ये व्हाट्सएप नंबर नोट करो, फॉरेन के लोग, इस पर जब निगरानी, ये मेरी निगरानी में रहते हैं, जब आप मैसेज छोड़ोगे आपको मेरी निगरानी में रिप्लाई मिलेगा। फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के। माइंड ऐसा, बात पकड़ो क्या करनी है। आज गवाहियां दे रहे थे, एक बच्ची बोल रही थी, प्रभु के दास कहते अड़े खड़े रहो। मैंने नहीं कभी कहा अड़े खड़े रहो, किसी और का डायलॉग हो भाई, मेरे मुंह से सुना ये शब्द कभी। मैंने हमेशा बोला वचन को पूरा करो, स्ट्रांगली मन बनाओ, मैंने ऐसे बोला है। कितनों को बात समझ आती? हमेशा ये बात को पकड़ के रखो, क्योंकि ये मिनिस्ट्री क्रिएटिविटी मिनिस्ट्री है। इसमें खुदा अपने रेवलेशंस को देता है नए नए को। ये आज का वचन मुझे खुदा ने दिया, मैंने कहीं से सुना थोड़ी है वचन, ना ही मुझे किसी अगुए ने सिखाया है। आज का वचन पवित्र आत्मा ने दिया है। मैं आज तक जो कुछ आपको सिखाता हूं, मैं पवित्र आत्मा से देता हूं, और वो पवित्र आत्मा की चीजें तुम्हारी जिंदगी में बेस्ट करेगा यीशु नाम से। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? अभी ध्यान दो, अपने बीजों को अपने हाथों में लो। मंथ के पहले हफ्ते स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपने अपने दशमांश को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामे को, अपने बीज को वफादारी से बोना है। और एक बड़ी बात, जब मैं अगले हफ्ते जाऊंगा, थर्सडे तो मैं अगले नहीं रहूंगा, संडे मेरी कोशिश होगी मैं आ जाऊंगा, लेकिन याद रखना आप लोग, ऐसा नहीं मैं नहीं है तो तुम नहीं हो, तुम खुदा के चरणों में आए हो। तुम्हारा यीशु मसीह में जीवन छिपा हुआ है, और वो लेने के लिए तुमने यहां आना है। ऐसा नहीं मैं नहीं आना, चिट्ठी में हर दे आज पापा नहीं की। खुदा के साथ चलना है, इन बातों को पकड़ना है। और ये जब मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, खुदा के आत्मा की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सोचा नहीं है। हालेलुया। तो ये 2 नंबर थे फॉरेन के लोगों के लिए, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए होगी ये बात। आइए प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद, जो ये बोल रहे हैं ऑनलाइन और यहाँ अपने मन को खोल रहे हैं, इन्हें बड़ी बरकत दे चुके, बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे चुके खुदाबंद, यीशु नाम से, नाम से, नाम से। इनके बीजों का फल काट चुके, बोने वाले बन चुके, आज का वचन ये पकड़ चुके, यीशु नाम से ऐसा हो चुका, खुदा आशीष आ चुकी है। आमीन। तो अभी आपके बीजों का फल आ चुका है, और आपके ऊपर बरकत और आशीष भी आ चुकी है।